यानी सर्दी का मौसम तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपके जॉइंट्स और मसल्स ठंडी में ज़्यादा दर्द करते हैं? दर्द इतना कि डेली काम भी मुश्किल से हो पाता है। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ध्वनि जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड वेल। आज की वीडियो उनके लिए है जो सर्दियों में अपने जॉइंट पेन से परेशान हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको सर्दियों में जो जॉइंट पेन्स होते हैं उसके रीजंस बताने वाली हूँ और साथ ही कुछ इफेक्टिव टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे जरूर आपका दर्द कम हो जाएगा। इसीलिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हर एक टिप बहुत हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि विंटर में जो जॉइंट पेन्स होते हैं उसके कारण क्या है। नंबर 1 है कोल्ड टेम्परेचर इफेक्ट, यानी कि ठंडी में डेफिनेटली टेम्परेचर लो हो जाता है, ठंड बढ़ती रहती है, जिसके कारण हमारे बॉडी में और जॉइंट्स में जो सर्कुलेशन है वो कम होने लगता है या स्लो होने लगता है और इसकी वजह से हमारे जॉइंट्स स्टिफ होने लगते हैं और हमें पेन शुरू होता है। सेकेंड है रिड्यूस्ड एक्टिविटी। अब जैसे ही ठंडी बढ़ने लगती है हम सबका क्या मन करता है, बस बेड पे चद्दर ओढ़ के लेटे रहे और इसीलिए हमारी जो एक्टिविटी होती है, बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी लेवल कम हो जाती है, हमें कुछ करने का मन नहीं करता है और इन जनरल लाइफ बहुत सिडेंटरी हो जाती है और इसके कारण जॉइंट्स में मूवमेंट नहीं होता है और स्टिफनेस बढ़ जाती है। नंबर 3 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसमें क्या होता है, ठंडियों में हमारे बॉडी के आसपास एक प्रेशर रहता है, वो लो होने लगता है। अब बाहर का प्रेशर लो है, उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर जो भी स्नायु है, टिश्यूज है, लिगामेंट्स है, वो सारे जो जॉइंट्स के अराउंड होते हैं वो फूलने लगते हैं, यानी कि स्वेलिंग बढ़ने लगती है और इसके कारण हमारे जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ता है और ये प्रेशर के कारण जॉइंट्स दुखने लगते हैं। एंड लास्ट यानी कि नंबर 4 है विटामिन डी डेफिशिएंसी। अब ठंडियों में डेफिनेटली धूप कम मिलती है, हम बाहर भी कम ही जाते हैं और इसके कारण पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बढ़ जाती है और इसीलिए आपको बोन्स एंड जॉइंट पेन होता है। अब नेक्स्ट मैं डिस्कस करने वाली कुछ इफेक्टिव टिप्स जो आपको जरूर ये सर्दियों के जॉइंट पेन को कम करने में हेल्प करेगी। ये टिप्स को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 है फिजिकल टिप्स, सेकेंड है डाइटरी टिप्स एंड थर्ड है लाइफस्टाइल टिप्स। अब आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब सबसे पहली टिप है फिजिकल टिप। इसमें आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 1 है डेली मूवमेंट। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आप इतनी ठंडी में जाकर जिम कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, करे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन डेली की सुबह 10-15 मिनट और शाम को सोने के पहले 10-15 मिनट कोई ना कोई स्लो मूवमेंट जरूर करिए। सिंपल स्ट्रेचेस कर सकते हैं, इस तरह आर्म रिस्ट मूवमेंट्स कर सकते हैं, आर्म मूवमेंट्स कर सकते हैं, बैक मूवमेंट्स कर सकते हैं, लेटे लेटे भी काफी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। तो ये सिर्फ इसलिए है ताकि हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ता रहे और जॉइंट्स में लुब्रिकेशन होता रहे और हमारे जॉइंट स्टिफ ना पड़े। नंबर 2 है वार्म कंप्रेसेस। आप गर्म पानी का या जो हीटिंग पैड आता है उसका सेक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपके कोई भी जॉइंट्स में ज्यादा स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर स्वेलिंग है तो आप गर्म पानी का सेक नहीं कर सकते हैं। सिर्फ स्टिफनेस है तो डेफिनेटली आपको गर्म पानी का सेक हेल्प करेगा। एंड लास्ट है लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस। मैं डेफिनेटली एडवाइस करूंगी कि अगर आपको हो सके तो दोपहर में जब ठंड थोड़ी कम हो जाए तब डेफिनेटली दिन में कम से कम 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक जरूर करिए। ब्रिस्क वॉक यानी कि ऐसे नहीं कि आप पार्क में टहलने जाए, उतना स्लो भी नहीं और आप मैराथन भाग रहे उतना फास्ट भी नहीं, दोनों के बीच में कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़े और हार्ट बीट्स थोड़ी सी बढ़ जाए, उतने स्पीड पे आपको वॉकिंग करनी है। ये डेफिनेटली ओवरऑल सर्कुलेशन की हेल्प करेगा और हमारी जो बॉडी की स्टिफनेस है वो भी कम होगी। अब सेकेंड पार्ट है डाइटरी टिप्स। डाइटरी टिप्स में अगेन आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 1 है कि एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स को ज्यादा खाना है, यानी कि आपको ऐसी चीजें खानी है जिससे हमारी बॉडी में इंफ्लेमेशन कम हो ना कि बढ़े। फॉर एग्जाम्पल जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं हल्दी वाला दूध पीना चाहिए विंटर में, वो बिल्कुल सही है। तो आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, नट्स खा सकते हैं और फूड्स जिसमें ओमेगा 3 फैट्स ज़्यादा है वो वाले फूड्स ज़रूर कंज्यूम कीजिए।
सेकेंड है हाइड्रेशन। ठंड में वैसे ही हमें पानी पीने का मन नहीं करता है, हमें याद भी नहीं आता है कि हमने पानी पिया है या नहीं, और इसीलिए आपको ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका जो डेली वाटर इनटेक है 1.5 से 2 लीटर पानी एटलीस्ट आप ज़रूर पिए। ये हाइड्रेशन आपके जॉइंट लुब्रिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मेक श्योर आप वेल हाइड्रेटेड रहिए विंटर्स में। नेक्स्ट है विटामिन डी एंड कैल्शियम। अब जैसे कि मैंने आपको कॉजेज में बताया था कि ठंडियों में विटामिन डी का मिलना थोड़ा कम हो जाता है, इसीलिए मेक श्योर कि 10 से 1 के बीच में कि अगर धूप निकले तो ज़रूर उसे जाके लीजिए। सेकेंडली, आपके डाइट में दूध, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें ज़रूर इंक्लूड कीजिए ताकि आपका विटामिन डी और कैल्शियम लेवल्स एटलीस्ट ऑप्टिमल रहे। लास्ट पार्ट है लाइफस्टाइल टिप्स। इसमें अगेन आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले है अवॉइड कोल्ड एक्सपोजर, यानी कि जिन लोगों को सर्दियों में जॉइंट्स वगैरह दुखते हैं, स्पेशली टोज, फिंगर्स वगैरह, तो आपको क्या करना है, मेक श्योर आप फुल क्लोथ्स पहने, यानी कि हाफ स्लीव्स के बदले फुल स्लीव्स टी शर्ट पहन ले, या शॉर्ट्स के बदले फुल पैंट्स पहने, थोड़े जाड़े मटेरियल के क्लोथ्स पहने। इससे आपके जॉइंट्स में गर्माश महसूस होगी और स्टिफनेस बढ़ेगी नहीं। सेकेंड है वेयर वार्म क्लोथ्स। अब जैसे कि आप घर में ग्लव्स यूज कर सकते हैं, सॉक्स पहनकर रह सकते हैं। अगर ज़्यादा ठंड लगती है तो मफलर, स्वेटर, कैप वगैरह आप डेफिनेटली यूज कीजिए। एंड लास्ट है मसाज थेरेपी। बहुत लोगों को देखा गया है कि मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल होता है, उससे जब आप हल्की सी मालिश करते हैं, बहुत जोर जोर से नहीं बट हल्का सा अगर आप कोई जॉइंट पे लगाते हैं और रख देते हैं तो काफ़ी आराम मिलता है उन्हें, तो ये भी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब मैंने जो भी सारी टिप्स आपसे शेयर की है, अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ कंडीशंस हो सकते हैं जो आपको ज़रूर आपके डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से चेक करवाना चाहिए। इसीलिए कंसल्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे, जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, या आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। अब सर्दियों में जॉइंट पेन में 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं मेरे पास। नंबर 1, क्या ये सर्दियों का जॉइंट पेन नॉर्मल है या नहीं? देखिए, अब हल्का फुल्का दर्द अगर आपको हो रहा है सर्दियों में, जो आपकी डेली एक्टिविटीज को हैम्पर नहीं कर रहा है, यानी कि आप दूसरा काम कर सकते हैं बट हाँ थोड़ा आलस आ जाता है या थोड़ा स्टिफनेस महसूस होती है, लेकिन थोड़े मूवमेंट्स करने के बाद, गर्म पानी का सेक लेने के बाद आपको ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये सारी चीजें करने के बाद भी आपको ठीक नहीं होता है, आपसे रोज के काम भी नहीं हो पा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये नॉर्मल नहीं है और आपको आपके डॉक्टर से जरूर चेक करना चाहिए। अब सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास लोग पूछते हैं और वो है, क्या हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा दर्द बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि आप सही तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, सही जॉइंट के लिए सही एक्सरसाइज, सही मसल के लिए सही एक्सरसाइज। और ये आपको कैसे पता चलेगा? आपके डॉक्टर या आपके फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करने के बाद। इसीलिए सुपरवाइज एक्सरसाइज कीजिए, आपके फिजियोथेरेपिस्ट से चेक कीजिए कि ये एक्सरसाइज जो है वो सही है या नहीं आपके कंडीशन के लिए, और फिर कीजिए तो डेफिनेटली आपका दर्द नहीं बढ़ेगा बल्कि कम हो जाएगा। तो दोस्तों, सर्दियों के जो जॉइंट पेन है उसे कंट्रोल करना इतना भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ इन टिप्स को फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ को पेन फ्री बनाइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियोस लेकर आऊं। सो प्लीज सब्सक्राइब। फ्यूचर में कोई भी टॉपिक्स पर आपको वीडियोस देखनी है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड आई विल कम बैक विद वन सून। टिल देन कीप मूविंग एंड स्टे फिट।